our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्हें आपने अभी अभी सुना, ये हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी। और जिस चैनल में ये बैठे हैं वो चैनल है रिपब्लिक भारत। मालिक हैं अर्णब गोस्वामी। वो अर्णब गोस्वामी जो सिर्फ पत्रकारिता नहीं, चटुकारिता ही करते हैं, जिनका दिन रात 24 घंटे एक ही काम है, मोदी सरकार को डिफेंड करना और विपक्ष के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। अर्णब गोस्वामी को तो मैं ऐसे ही समझता हूं और जानता और मानता हूं, लेकिन उनके चैनल में बैठकर जनरल जीडी बख्शी ने जो कहा है वो चौंकाने वाला है और 100% सही है। सैल्यूट सर को, जो बात सर ने मेन स्ट्रीम मीडिया में कही, क्योंकि बहुत कम ऐसे जर्नल हैं जो खुलकर इस प्रकार से कहने की हिम्मत रखते हैं। अग्निवीर स्कीम लाने का मकसद क्या था? और अगर देश में 1,80,000 सैनिक कम हुए तो उसके पीछे सोच किसकी थी? कौन था जो चाहता था कि देश की सेना कम की जाए? अगर कोरोना के वक्त 1,80,000 या मान लेते हैं 1.5 लाख जवान कम हुए क्योंकि भर्तियां नहीं हुई, तो अगले 2-3 साल के अंदर 2023, 24 और 25 में क्यों नहीं इन भर्तियों को डबल किया गया? कई ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनका जवाब आगे तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक बार आप जनरल जीडी बख्शी सर के इस बयान को सुन लीजिए। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you. You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. तो दोस्तों, कौन है वो जीनियस जो अग्निवीर स्कीम को लेकर आया? कौन है वो जीनियस जो चाहता है कि भारतीय सेना की संख्या को कम किया जाए? कौन है वो जीनियस जो चाहता है कि भारतीय सेना को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जाए? कौन है वो जीनियस जिसे लगता है कि भारतीय सेना को पेंशन देना देश के लिए भारी पड़ रहा है, जो 70-75 सालों में नहीं हुआ? कौन है वो जीनियस? यही तो जनरल जीडी बख्शी सर पूछ रहे हैं। और यह सच्चाई है कि
टेक्नोलॉजी कभी सोल्जर को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आपने जंगल के अंदर वॉर लड़ना है, आपने कारगिल जैसे पहाड़ियों पर वॉर लड़ना है, आपने सियाचिन में जाकर, आपने लद्दाख के अंदर वॉर लड़ना है और आपने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने हैं, तो आपको सोल्जर्स की जरूरत होगी, बूट ऑन ग्राउंड्स की जरूरत पड़ती है। आप टेक्नोलॉजी से दुश्मन पे हमला तो कर सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर कब्जे के लिए, उस जमीन पर यह चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वहां पे दुश्मन का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आपको सोल्जर्स की जरूरत होती है। सोल्जर्स को कम करके, वो भी उस वक्त जिस वक्त आप 2 नहीं 3 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है ये आपने पहलगाम में देख लिया, और आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, ये मानकर चलिएगा आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। लेकिन ये वॉर एक तरफा नहीं होगा दोस्तों, रिप्लाई सामने से भी आएगा। और जब पाकिस्तान की तरफ आप जाएंगे, चाइना भी LAC पर आपके लिए टेंशन बढ़ाएगा, और आप अपनी सेना कम करके बैठे हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं जनरल GD बख्शी सर कि कौन है वो जीनियस जिसने दिमाग लगाया कि हर साल 60,000 अग्निवीरों की भर्ती करिए, 40,000 को भेज दीजिए, 20,000 को आप रख लीजिए, और 60,000 परमानेंट सोल्जर अगले साल से रिटायर होंगे, 40,000 अग्निवीर रिटायर्ड होंगे, 1 लाख रिटायर्ड होंगे, 20,000 आप रखेंगे। कमाल की बात है साहब। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो चिंताजनक हैं। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमें खुशी है कि हमारे गृह मंत्री काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़े। पहलगाम गए, श्रीनगर गए, वापस दिल्ली लौटे, और दिल्ली में आके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्या कुछ कश्मीर में हुआ, क्या कुछ पहलगाम में उन्होंने देखा, क्या कुछ लोगों ने कहा, सारी कहानी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताई। तमाम बड़े जो हमारे मंत्री थे वो उसमें शामिल थे, और अब इंतजार देश इस बात का कर रहा है कि 28 के बदले 280 की तो जरूरत है। दुश्मन को वो सबक सिखाने की तो जरूरत है। लेकिन ये एक चिंता का कंसर्न है दोस्तों, जोश की बात नहीं है, ये होश की भी बात है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, मैन स्ट्रेंथ के हिसाब से। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, चाइना के ही पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना। और अगर 2 फ्रंट वॉर की जब बात की जाती है तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और अब 3 फ्रंट वॉर की अगर आप बात करेंगे तो सामने बांग्लादेश भी खड़ा है, और 3.5 फ्रंट यानी कि जम्मू कश्मीर में आपके आतंकी और स्लीपर सेल भी एक्टिव हो जाएंगे। उस बीच कौन वो जीनियस था जिसने सोचा है कि सैनिकों की संख्या कम की जाए? मैं नहीं जानता वो कौन था। क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में नाम लिखकर जरूर बताइएगा कि किसकी सोच अग्निवीर स्कीम लाने की और सेना को कम करने की है। आई होप शब्द थोड़े से कड़े हो सकते हैं, शब्द थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन वक्त इस देश के अंदर बहुत नाजुक है, और देश किस तरफ बढ़ रहा है वो आभास देश की आवाम को होने लगा है। एक बात जाते जाते कह दूं आपसे कि कहा जाता है ना कि सैनिकों की संख्या कम की जाएगी, पेंशन का पैसा जो है बचाया जाएगा। मैं कहता हूं कि इस देश में जितनी चुनावी रैलियां हर साल होती हैं, उन रैलियों को ही बंद किया जाए और नेता ऑनलाइन अपने लिए प्रचार करके वोट मांगें और अपने काम पर वोट मांगें, तो आप देखिए टीवी चैनल को जो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, अगर उसको ही बंद कर दें तो उससे कई जवानों की पेंशन जो है लग जाएगी।
सबसे हैरानगी की बात कि जो 5 साल के लिए सांसद चुनकर आता है, 5 साल के लिए विधायक चुनकर आता है, उसको 35 से 40 हजार पेंशन देने को सरकार तैयार है, लेकिन जो 15 से 20 साल जवान सीमा पर खड़ा होगा उसकी पेंशन बोझ लगती है ना? कमाल की बात। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है वो जीनियस जिसके बारे में जनरल जीडी बख्शी सर ने इशारा किया है, जरूर बताइएगा।